और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या और शुक्रवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज दोपहर पहले 11:53 तक रहेगी। उसके बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज स्नान दान की अमावस्या है। आज पवित्र तीर्थ स्थलों पर लोग स्नान दान कर रहे हैं। बता दूं कि किसी भी महीने की अमावस्या को पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और स्नान दान का बड़ा महत्व होता है। आज गंगा स्नान और दान पुण्य करना शुभ फल देने वाला होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने में असमर्थ हैं तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। चैत्र अमावस्या के दिन कई धार्मिक तीर्थों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ याद दिला दूँ कि अमावस्या तिथि आज दोपहर पहले 11:53 तक ही रहेगी, लिहाजा इस समय तक आप स्नान दान का लाभ जरूर उठा लें। ये थी चर्चा आज स्नान दान की अमावस्या की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 9:37 तक ब्रह्म योग रहेगा। उसके बाद इंद्र योग लग जाएगा। अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना है तो ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो उसे सुलझाने के लिए भी ब्रह्म योग बड़ा ही अच्छा माना जाता है। आज अगर इंद्र योग की बात करें तो इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही आज सुबह 10:40 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। उन्हें कभी भी नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा ब्रह्म योग, इंद्र योग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। तो अब चर्चा करेंगे कल से शुरू होने वाले नवरात्र की। हर नवरात्र में हम आपको बहुत तरह की साधनाएं बताते हैं, आपको संस्कृत के मंत्र बताते हैं। अब नवरात्र आने, इस बार नवरात्रि बहुत अच्छे संयोग में शुरू हो रही है। तो इस बार अच्छा, हम बार बार एक बात और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप संस्कृत में पढ़िए, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है एंड इट्स ए साउंड इंजीनियरिंग। ये एक खास किस्म का एनर्जी पैटर्न क्रिएट करती है जो आपकी रक्षा करता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी करता है। हम देखते हैं बहुत सी बहनें, बहुत सी माताएं, बहुत सी बेटियां घरों में देवी की पूजा करने के लिए हिंदी वाला सप्तशती रखे रहती, बेचारी उसको पढ़ती रहती। तो उससे भले साउंड इंजीनियरिंग का लाभ न मिले, उनको भक्ति का लाभ तो मिलता ही है। तो आज उन सब लोगों के लिए जो संस्कृत भाषा में शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, आज ही मैं कल से शुरू होने वाले नवरात्र के लिए आज आपके फायदे के लिए कवच पढ़ देता हूं। आप खाली ध्यान से इसको सुन लिया कीजिए, रोज पूरे 9 दिन सुनिएगा और मन हो तो रोज सुनिए, जीवन में इसको उतार लीजिए। एक 5-6 मिनट 7 मिनट की चीज़ है, दिक्कत क्या है। अब इसको कैसे करेंगे? हाथ में जल लेंगे और जब हम कहेंगे विनियोगा तो जल जमीन पे गिरा देंगे। बस उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिए और रोज अगर आप आंख बंद करके इसे सुनेंगे भी, आप ध्यानस्थ होकर सुनेंगे तो धीरे 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 आपको आत्मसात हो जाएगा, फिर आप खुद भी पढ़ने लगेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं दुर्गा कवच। इसके पहले एक बात पढ़ी जाती है, बात कही जाती है कि इस कवच के फलां ऋषि हैं, इसका ये छंद है, ये देवता है और ये है, ये पूरा बताया जाता है। और कह के लास्ट में जब विनियोग कहते हैं तो जल लेते हैं। अब चलिए हाथ में जल लीजिए। ओम अशशि चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकायै
मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तन्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी ही पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेय्याम् अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी तृतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् तदहस्तात् वैष्णवी तथा एवं दशदिशौ रक्षेत् चामुंडा शौवाहना जया मे चागतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखाम उद्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके शंखनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिवकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिर्कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंधयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू में वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेत् अंबिका चांगुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिकामेढ्रम गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत् सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान् दंष्ट्रा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वहामांसान्य स्थिमेदंसि च पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्दिषु शुक्र ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत्
प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनम विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिंद्राणि मे रक्षेत पशून् मे रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेत महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षतु भैरवीं पंथानं सुपथा रक्षेम मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सरुतः स्थिता रक्षाहीनम त्वेत स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदि इच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेश्च पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत प्रयतो नित्यं तिसन्धन् श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रमप मृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रह भूतपिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस बेतालाः कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्यस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैल वनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैः अपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम अथ देव्याः कवचम जगदम्बार्पणमस्तु। तो इस प्रकार देखो, जब आप पुस्तक देखोगे तो उसमें लिखा मिलेगा अथ देव्याः कवचम संपूर्णम या इति देव्याः कवचम। तो इति नहीं पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ना, कभी नहीं। इति खत्म तो कुछ है ही नहीं, तो जीवन तो जारी है। तो पुस्तकों में आपको लगभग हर जगह मिलेगा इति देव्याः। इति मीन्स द एंड नहीं, वो पुस्तक की लिखने की भाषा है कि और अब देवी का कवच संपूर्ण हो गया। लेकिन साधक के तौर पर जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप कवचम संपूर्णम थोड़े कहेंगे, आप कहेंगे अथ देव्याः कवचम जगदम्बार्पणमस्तु। और ये देवी का कवच मैं जगदम्बा को ही अर्पित किए दे रहा हूं, क्योंकि मैं तो जगदम्बा में समा गया हूं, जगदम्बा मुझ में कवच बन के आ गई है। तो इसलिए इति देव्याः कवच अथ देव्याः कवचम जगदम्बार्पणमस्तु इति का शब्द का इस्तेमाल मत करिए। उम्मीद है कि आप रोज इस कवच को सुनकर इसका फायदा जरूर उठाएंगे। साथ ही मैं कल आपको ये बता दूं मुहूर्त क्या है। देखिए, वैसे तो कलश स्थापना के लिए कल का पूरा दिन प्रशस्त है, सुबह 7:44 से शाम 5:05 तक। बीच में 9:17 और 10:51 तक वो राहु काल रहेगा, उसको अवॉइड कर लीजिए। लेकिन अगर अति विशिष्ट चाहते हैं और पिक्यूलियर चाहते हैं तो आपको 7:44 से 8:31 के बीच इंद्र योग भी रहेगा, उसके बाद वैधृति योग लग जाएगा। तो अगर इंद्र योग में करना चाहते हैं सुबह 7:44 से 8:31 के बीच, ये मैं दिल्ली का समय बता रहा हूं, आप अपने सूर्योदय के हिसाब से समय को आगे पीछे कर लीजिए। अदरवाइज सुबह 7:44 से शाम 5:05 तक। और अगर सब चीज़ मिस होने लगे और आपको लगे तो दोपहर में जो आपका अभिजित मुहूर्त है 11:50 से 12:25 द बेस्ट, जरूर करिए। और अगर इंद्र योग में ही करना चाहते हैं तो सुबह 7:44 से 8:31 तक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।